ग्रुपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप, कुटुंब ऐप। संसद के बाहर से आया एक बयान हैदराबाद से, और उस नेता का जिसके बयानों की चर्चा अमूमन मीडिया में ज्यादा होती नहीं, लेकिन आज दिल्ली में बयान खूब चर्चा में रहा। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बयान की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बजट देखने के बाद मेरा दिल जल गया। सुनिए। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान की जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से एक दो दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। बजट के बहाने केसीआर ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। इनडायरेक्टली कहा कि जिस राज्य में चुनाव होता है वैसी ड्रेस पहनकर चले जाते हैं। इससे देश का क्या भला होगा? क्या बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी? सुनिए। బెంగాల్లో ఎలక్షన్ వస్తే గడ్డ పెంచుకొని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్లా కనపడాలి, పురనీయం. తమిళనాడులో ఎలక్షన్ వస్తే లుంగి కట్టుకొని గీదావా? ఈ ట్రిక్కుల మీద భారతదేశానికి కరెంట్ వస్తుందా? ఈ బట్టలు మార్చితే వస్తుందా? వస్తుందా? ఇక బట్టలు మార్చుడు, ట్రిక్కులు తోట్టుడు గవి తప్ప వచ్చిందా ఈ దేశానికి? పంజాబ్ ఎలక్షన్ ఉంటే సర్దార్జీ పగిడి పెట్టాలి, మణిపూర్ ఎలక్షన్ ఉంటే అక్కడ టోపీ పెట్టాలి, उत्तराखंड में उत्तराखंड टोपी बेटा गिरी टोपीला। वैसे हमें तेलुगु नहीं आती, अनुवाद में किसी से मदद ली है, तो बबल टेक्स्ट में एक आध शब्द की हेरफेर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। खैर, केसीआर से यूपी चुनाव पर भी सवाल पूछा गया। जवाब सुनिए। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। सर यू सेड दैट यू बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। You are saying that this you don't see the elections that are coming up as any kind of semi-finals. It is not at all. There is somebody short-sighted. That's a short-sighted understanding, madam. These are not semi-finals, not at all. Nobody should think like that. If BJP wins in Uttar Pradesh, they will उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। आपको पता ही होगा कि केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं, संस्थापक हैं। इस पार्टी का ना तो बीजेपी से अलायंस है, ना कांग्रेस से। बस एक अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से। हालांकि यहां भी घोषित तौर पर दोनों पार्टियां साथ नहीं हैं। केसीआर का मामला ममता बनर्जी की तरह है, तो इस संदर्भ में आप केसीआर का यूपी चुनाव पर बयान समझ सकते हैं। ये तो बात हुई केसीआर के बयानों की। अब केसीआर ने पीएम मोदी को टारगेट किया है। रिएक्शन बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आए। उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुनते हैं। I don't know. I think he lost his mind totally because he is saying the budget is actually a golmaal budget, and he said we need to rewrite the constitution. I don't know how these two things he brought together. But actually, who has accused the constitution more than KCR? I am asking him a straight question. Who actually, who bought MLAs, on the street? दूसरी सुर्खी में बात यूपी चुनाव की। यूपी में आज खूब रैलियां, भाषणों की खूब गर्माहट दिखी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अभी जोर पश्चिमी यूपी में लगा रही हैं। पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा किया। दोपहर में अलीगढ़ के अंतरौली में रैली थी। इसके अलावा बदायूं में भी उनका कार्यक्रम था। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। सुनिए। आप मुझे बताइए, बहन जी की और अखिलेश की सरकारें थी, गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? भाई जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? ये पुलिस जो है ना, वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में चुनाव प्रचार किया। उनको भी सुन लेते हैं। जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी,
बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। अब समाजवादी पार्टी वाले खेमे में आते हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके गठबंधन पार्टनर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक साथ रथ यात्रा निकाली। शामली से गाजियाबाद तक रथ यात्रा निकाली गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, निशाने पर सीएम योगी और बीजेपी। सुनिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। नेगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी। अब बात बीएसपी की। आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पश्चिम यूपी में एक्टिव दिख रही हैं। मायावती ने आज आगरा में रैली की। सुनते हैं। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। आपको पता ही होगा, चुनाव के पहले चरण में यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरी सुर्खी में भी बात यूपी चुनाव की। आज समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई है। इसमें कुछ प्रमुख नेताओं की सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। रायबरेली की सीट से बिजमा यादव को टिकट मिली है। इलाहाबाद पश्चिम में अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके सामने बीजेपी से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। इलाहाबाद दक्षिण में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के खिलाफ रईस चंद शुक्ला को उतारा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल गई है। पहले कुशीनगर की पडरौना सीट से लड़ते थे, अब समाजवादी पार्टी ने फाजिल नगर से टिकट दी है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वहां से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दी है, जबकि बीजेपी से इस सीट पर राजेश्वर सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजेश्वर सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पूर्व डायरेक्टर हैं और वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यूपी के बाद अब बिहार की तरफ चलते हैं। वहां चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहां से भी एक मंत्री जी के बयान को लेकर खूब चर्चा है। बयान 2 दिन पुराना है, लेकिन अब भी बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार हैं। ये मद्य निषेध आप नहीं समझ पाए तो आसान भाषा में समझिए कि इन मंत्री जी को शराबबंदी का काम देखना है। शराब के अवैध कारोबार के बारे में वो कह रहे हैं कि लोग गरीब हैं और कुछ पैसा कमाने के लिए अवैध कारोबार कर लेते हैं। अब आप सोचिए, बिहार सरकार को शराबबंदी भी करनी है, शराब पीते पकड़े जाने पर लोगों को जेल भी डालना है, और जब अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर सवाल पूछा जाए तो गरीब और बेचारे हो जाते हैं, जो चंद पैसों के लिए ये काम करते हैं। वाह मंत्री जी। मंत्री जी के बयान के बाद आप जेडीयू विधायक का बयान सुनिए। जहरीली शराब को लेकर वो कह रहे हैं, लोग मरते जाएगा तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। सुनिए। अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जाएगा तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? अब चलते हैं पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए जनता से नाम मांग रही है। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी ने जनता के फोन कॉल्स और मैसेजेस के आधार पर भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस भी अब वही तरीका अपना रही है। वहां मुकाबला 2 नामों में है, मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी
और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने आज वैष्णो देवी का भी दर्शन किया, ट्विटर पर वीडियो भी डाला था। एक सुर्खी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर आज मुंबई के एक कोर्ट ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में नोटिस है। कोर्ट ने ममता को 2 मार्च तक पेश होने को कहा है। मामला यह है कि दिसंबर 2021 में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजा तो ममता बनर्जी खड़ी नहीं हुई। इस पर किसी ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी थी, जिस पर अब कोर्ट ने नोटिस भेजा है।